नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 8 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें पहला नंबर जो प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि a पे q माइनस 6a पे स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2a बराबर 0। यानी कि हमें क्या करना है, a लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड 0 लाना है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो a बराबर दिया आव्यूह में संख्या, पहले इसको उतारते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद ये जो संख्या दिया है इसमें उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2 और यहाँ हो जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे a बराबर ये उतार दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस a के सहायता से a q का मान निकालेंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, a स्क्वायर का मान निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे a q का मान निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें a स्क्वायर का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a गुणे a, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद a का मान ये दिया हुआ है तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 और यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 0 2 1 और यहाँ हो जाएगा 2 0 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे। फिर यहाँ पे लिखा a, तो यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे a का मान ये दिया है तो ये जो आव्यूह में संख्या इसमें लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2, फिर यहाँ हो जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे a गुणे a लिखे हैं, फिर बराबर लगाए हैं। यहाँ पे आव्यूह में a का मान लिखे हैं, फिर गुणा लगाए हैं, फिर यहाँ पे जो a है a का मान आव्यूह में जो संख्या दिया उसको लिखे हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद अब इसमें कैसे गुणा करते हैं, बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो है पहला पंक्ति है और देखिए जो दूसरा वाला है ये वाला ऐसे, यानी कि पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो क्या करेंगे, पहले पंक्ति से इस पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए इसके बाद 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस 0, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4। ठीक, अब देखिए पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा पंक्ति है इन तीनों स्तंभ में पारा गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस लगा देंगे। 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दूसरे पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे
जीरो से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में पारी पर गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर प्लस लगा देंगे। 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे यानी कि तीसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 0 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए 3 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे। अब 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। और देखिए यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा 8, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए क्यू का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए स्क्वायर गुणे ए, फिर बराबर लगा देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए आप भी बनाने के बाद ए स्क्वायर का मान ये जो आया है इस आव्यूह में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 0 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे। फिर इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि आव्यूह बना लेंगे। ए का मान जो है यहाँ पे दिया है तो इसमें लिखेंगे आव्यूह में। तो यहाँ हो जाएगा 1 0, और यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 0 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 0 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यानी कि ए स्क्वायर में ए से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए पे क्यू, फिर बराबर लगा देंगे। फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद इस पहले पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में पारी पर गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ आ जाएगा 5, फिर प्लस लगा देंगे। 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 8 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक। अब देखिए यहाँ पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 0 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 8 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 8 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 8 त्रिका 24। फिर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए दूसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में पारी पर गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 5 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इस दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 4 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर प्लस लगा देंगे। 5 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस लगा देंगे। 5 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 15। इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि तीसरे पंक्ति से यानी कि इन तीनों स्तंभ में पारी पर गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 8। और देखिए 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 0। 13 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए तीसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 0,
फिर प्लस लगा देंगे, 13 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर प्लस लगा देंगे, 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे 13 में गुणा करेंगे 3 से, 13 से गुणा करेंगे 13 यहाँ हो जाएगा 13 यहाँ 39। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू आया है तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर इस प्रकार से आप भी बना देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 21। और यहाँ पे 0 तीनों जोड़ेंगे तो ये 0 ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 24 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 34। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। और देखिए यहाँ पे ये 8 है, इसमें जोड़ेंगे तो 8 रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 8। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 15 4 यानी कि हो जाएगा 19, 19 4 23 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 23। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 34। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा कर दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 34। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 5, इसको जोड़ लिया आप हो जाएगा 4 और 1 यानी कि 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए क्यू का मान आ गया है और यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान निकाले हुए थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा ए पे क्यू, फिर यहाँ हो जाएगा -6a स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 7a, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2i। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड उतार लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ए क्यू का मान दिया है यहाँ पे यानी कि ए क्यू के स्थान पे इसको रखेंगे और यहाँ पे -6 इसको लिख देंगे। फिर ए स्क्वायर का मान यहाँ पे निकला है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद ए का मान जो है यहाँ पे है उसको यहाँ पे रख देंगे और देखिए यहाँ पे 2 है और आई का मान हमें पता है तो आई का मान यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए इसके बाद इधर रेखा खींच देना इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यू का मान यहाँ पे ये आया है तो ए क्यू के स्थान पे इसको यानी कि रखेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आप भी बना रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 21 0 और यहाँ हो जाएगा 34, फिर नीचे हो जाएगा 12, फिर यहाँ लिखेंगे 8, फिर यहाँ हो जाएगा 23, फिर यहाँ हो जाएगा 34, फिर यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ हो जाएगा 55। फिर इस प्रकार से आबी को बंद कर देंगे, माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 6, फिर इस प्रकार से आबी बनाएंगे। अब देखिए आबी बनाने के बाद ए स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पे दिया है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 0 8, फिर यहाँ हो जाएगा 2 4 5, फिर यहाँ हो जाएगा 8 0, फिर यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आबी को बंद कर देंगे और देखिए यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 7, फिर इस प्रकार से आबी बनाएंगे। अब देखिए आबी बनाने के बाद ए का मान यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 0 2, फिर यहाँ हो जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 0 3, फिर इस प्रकार से आबी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लस, लिखेंगे +2 और देखिए इस प्रकार से आबी बनाएंगे। और देखिए हमें आई का मान पता है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो आई का मान होता है 1 0 0, यहाँ होता है 0 1, यहाँ हो जाएगा 0 फिर 0 0 1, फिर इस प्रकार से आबी को बंद कर देंगे। ठीक, आप लोग को भी आई का मान पता होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से आबी बनाएंगे। अब देखिए आबी बनाने के बाद क्या करेंगे, ये जो है आगे वाला इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 0 34, फिर यहाँ हो जाएगा 12 8 23, फिर यहाँ हो जाएगा 34 0, यहाँ हो जाएगा 55, फिर इस प्रकार से आबी को बंद कर देंगे। 6 से क्या करेंगे, इन सभी में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर इस प्रकार से यहाँ पे आबी बनाएंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 6 5 30 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 6 48, फिर यहाँ हो जाएगा 12, फिर यहाँ हो जाएगा 24, फिर यहाँ हो जाएगा 30, फिर यहाँ हो जाएगा 8 6 48, फिर यहाँ हो जाएगा 0
और यहाँ हो जाएगा 13 छक्का 78, तो लिखेंगे 78। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। अब देखिए 7 से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर इस प्रकार से आप बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7 0 और यहाँ हो जाएगा 14, फिर यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 14, फिर यहाँ हो जाएगा 7, फिर यहाँ हो जाएगा 14, फिर 0, यहाँ हो जाएगा 7 तरीका 21। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर इस प्रकार से आप बनाएंगे। अब 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 2 0 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0 2 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 2, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे और इस प्रकार से यहाँ पे आप बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 21 ये पहला वाला और ये देखिए जो 30 है ये पहला वाला और ये जो 7 है ये पहला वाला और ये जो 2 है ये, यानी कि चारों को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा -3 से गुणा करके लिखेंगे तो -30 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 7, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे 0 0 0 0, 4 0 एक पास लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर प्लस हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे 34 ये जो है 48 एक पास लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 34, -3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 48। और देखिए इसके बाद इसको लिख लिए, फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 14, फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, यानी कि ये वाला यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 0। ठीक, ये लिए हैं ये लिए हैं ये लिए हैं ये, और यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो 12 है लिखेंगे 12 पहला वाला, इसमें हो जाएगा -12 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 0, फिर हो जाएगा प्लस में 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरा वाला है तो यहाँ लिखेंगे 8, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -24 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 14 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस में 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि ये तीसरा वाला है, यहाँ पे लिखा 23 तो लिखेंगे 23, यहाँ -3 से गुणा करेंगे माइनस में हो जाएगा 30। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस में हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 0। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि ये वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 34, -3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 48, फिर यहाँ हो जाएगा ये वाला और यहाँ हो जाएगा प्लस में 14 और यहाँ हो जाएगा ये प्लस में 0। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे 0 0 0 0 यानी कि 4 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए 55 है और यहाँ पे 78 यहाँ लिखेंगे 55 माइनस हो जाएगा 78। फिर देखिए इसको लिए अब इसको लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 21 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ पे 30 है माइनस में और 21 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 23 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए 0 तो 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 14 और 34 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 में 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे 14 2 16 16 और 8 हो जाएगा 24 और ये -24 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको देखिए 7 में 23 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, घटाएंगे 30 0 आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0। ये देखिए यहाँ पे 14 34 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और ये आपको दिया है 0। अब देखिए ये वाला आप यानी कि 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 में 55 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 78 में से 78 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था तो यहाँ पे ये आ गया है 0। देखिए यहाँ पे हमें 0 सिद्ध करना था, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, यहाँ पे ऊपर लिखा e पे पावर x, फिर बटे में लिखा है एक कोष्टक में 1 प्लस ई पे पावर x, दूसरे कोष्टक में 2 प्लस ई पे पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से
समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया पहले एक बार इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे e पे पावर x, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा नीचे एक कोष्ठक में 1 प्लस e पे पावर x, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 2 प्लस e पे पावर x, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें e पे पावर x यहाँ पे है और यहाँ पे भी e पे पावर x है और यहाँ पे भी e पे पावर x है। तो इसको हम क्या करेंगे, t मान करके अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना e पे पावर x बराबर हो जाएगा t, इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर x का e पे पावर x और यहाँ हो जाएगा dx, फिर बराबर t का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा dt। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन। अब देखिए यहाँ पे e पे पावर x dx के स्थान पे e पे पावर x dx के स्थान पे dt रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा कोष्ठक में यहाँ पे लिखा 1, फिर प्लस e पे पावर x के स्थान पे t रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा t, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे e पे पावर x के स्थान पे t रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा t, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि dt। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अभी जो आया है इसको हम क्या करेंगे, मान करके आगे इसका यानी कि हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 बटा यहाँ हो जाएगा कोष्ठक में 1 प्लस t, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 2 प्लस t, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस t के यानी कि इसको जो है a बटा यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस t के साथ, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, अब इसको क्या है यानी कि इसको b के साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा b बटा 2 प्लस t। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यानी कि इसका हम ऐसे में लेके हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा यहाँ पे कोष्ठक में हो जाएगा 1 प्लस t, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 2 प्लस t, फिर कोष्ठक बंद, फिर बराबर लगा देंगे, इससे a में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a कोष्ठक में 2 प्लस t, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b, फिर कोष्ठक में 1 प्लस t, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे यही दोनों नीचे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्ठक में 1 प्लस t, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 2 प्लस t, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बराबर यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्ठक में 2 प्लस t, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस b, फिर कोष्ठक में हो जाएगा 1 प्लस t, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद ये जो आया है इसमें हम क्या करेंगे, t के स्थान पे ऐसा कोई संख्या रखेंगे जिससे हम a और b का मान निकाल लेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि t बराबर माइनस में 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्ठक यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए t के स्थान में -1 रखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस b, फिर कोष्ठक यहाँ हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे -1 के स्थान पे यानी कि t के स्थान में -1 रखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 1 बराबर, ये देखिए 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1 से गुणा करेंगे a में तो यहाँ हो जाएगा a। ठीक, यानी कि a का मान 1 आ गया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसी में अब ऐसा कोई t का मान रखा जाएगा जिससे हमें b का मान निकल जाए। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर निकालते हैं क्योंकि इसके नीचे लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, चलिए इधर बगल में ही कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए जगह है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे t बराबर माइनस में 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे t के स्थान पे -2 रखेंगे तो ये 0 हो गया है और देखिए यहाँ पे क्या है यानी कि -2 रखेंगे t के स्थान पे तो यहाँ हो जाएगा b, फिर यहाँ पे
कोष्टक यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में b बचेगा, माइनस से गुणा कर देंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर माइनस में 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे b का मान -1 आया है और देखिए यहाँ पे a का मान आया है यानी कि 1। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे a रहेगा उसके स्थान पे 1 रखेंगे और जहाँ पे b रहेगा उसके स्थान पे -1 रखेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसमें रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, इसको अब हम समाकलन में लिखेंगे तो यहाँ जगह समाकलन लिखेंगे 1 बटा यहाँ पर जाएगा कोष्टक में 1 प्लस टी, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस टी, फिर कोष्टक बंद और यहाँ पर जाएगा डी टी, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा, अब देखिए यहाँ पे यानी कि नीचे क्या है ये वाला है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी और यहाँ लिखेंगे डी टी। अब देखिए यहाँ पे b के स्थान पे -1 रखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 बटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो b के नीचे है इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस टी, फिर यहाँ हो जाएगा डी टी। अब इसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे समाकलन यहाँ हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस टी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस टी, फिर यहाँ हो जाएगा डी टी, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 बटा टी का यानी कि 1 बटा एक्स का समाकलन होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा log माड में हो जाएगा 1 प्लस टी, फिर यहाँ हो जाएगा माड बंद, फिर यहाँ पे 1 बटा एक्स का होता है यानी कि log x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस log, यहाँ लिखेंगे माड में 2 प्लस टी, फिर ये हो जाएगा माड बंद, फिर प्लस सी लगा देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस टी, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस टी, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा डी टी। अब देखिए यहाँ पे यानी कि एक फार्मूला बन रहा है log m माइनस log n का, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे log ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 प्लस टी, देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी, ये हो जाएगा माड में, फिर बटा लगा देंगे, ये हो गया यानी कि log m, फिर माइनस log n जो है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस टी, ये माड में हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा सी। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए e पे पावर x को t माने थे तो t के स्थान पे e पे पावर x रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं और इसमें भी रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन यहाँ हो जाएगा 1 बटा यहाँ आ जाएगा कोष्टक में 1 प्लस e पे पावर x, फिर कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 प्लस e पे पावर x और यहाँ हो जाएगा dx, फिर बराबर यहाँ लिखेंगे log, फिर यहाँ हो जाएगा माड में 1 प्लस t के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा e पे पावर x। अब देखिए ये हो जाएगा माड बंद, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा माड 2 प्लस t के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा e पे पावर x, फिर ये माड बंद, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, अब देखिए जो आया है ये इसका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो समीकरण है आर वेक्टर बराबर कोष्टक में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप कोष्टक बंद, फिर प्लस यहाँ पे लिखा है लेमडा, फिर कोष्टक में लिखा है आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप और यहाँ पे लिखा है आर वेक्टर बराबर यहाँ पे लिखा है कोष्टक में 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, फिर यहाँ पे प्लस फिर यहाँ लिखा है म्यू, फिर कोष्टक में लिखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया है पहले इसको यहाँ पे उतारेंगे,
तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा लेमडा, फिर कोष्टक में हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस 2 के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जो आर वेक्टर बराबर ये दिया इसको भी उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, फिर प्लस 6 के कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे म्यू, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2 आई कैप, फिर प्लस 3 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो लेमडा है, लेमडा के पहले ये वाला जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये वाला आपका यहाँ पे हो जाएगा A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस 3 के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो लेमडा है इसके गुणे में जो संख्या है इसको हम लिखेंगे B1 वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आर वेक्टर बराबर ये जो दिया है म्यू से पहले ये वाला इसको हम लिखेंगे A2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, फिर प्लस 6 के कैप। अब देखिए यहाँ पे जो म्यू के गुणे में है इसको हम लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे के कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है, उसका एक फार्मूला होता है यहाँ पे, चलिए लिख करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है D बराबर इस प्रकार से होता है परिमाण, फिर कोष्टक में होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कोष्टक बंद इंटू यहाँ होता है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर बटे में होता है यहाँ पे परिमाण में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर और यहाँ हो जाएगा ये वाला परिमाण। ठीक, यही फार्मूला होता है बीच की न्यूनतम दूरी का, यानी कि मान निकालने वाला। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर का मान जो है ये दिया, इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप, फिर प्लस 5 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस 6 के कैप। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर हो जाएगा कोष्टक A1 वेक्टर के स्थान पे ये ऊपर वाला दिया तो इसको यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस 3 के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप, फिर प्लस 5 जे कैप, फिर प्लस 6 के कैप, माइनस 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में आई कैप, माइनस में यहाँ हो जाएगा 2 जे कैप, फिर हो जाएगा माइनस में 3 के कैप। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 4 आई कैप में से 1 आई कैप घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 आई कैप। अब देखिए 5 जे कैप में से 2 जे कैप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 जे कैप। अब देखिए यहाँ पे 6 के कैप में से 3 के कैप घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 के कैप। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे हम B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का जो मान है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे यानी कि B1 वेक्टर का मान यहाँ पे दिया है और B2 वेक्टर का मान यहाँ पे दिया है। अगर आप लोग दोनों में ध्यान से देखेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप यहाँ हो जाएगा यानी कि जे कैप और यहाँ हो जाएगा के कैप, फिर इस प्रकार से
सारणी बना देंगे। ये देखिए ये सारणी हो गया है। अब इसके बाद b1 वेक्टर का जो i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक है इसके नीचे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर का गुणांक यानी कि जो i का गुणांक है 1 है तो 1 लिखेंगे, j का गुणांक -3 है तो -3 लिख देंगे, k का गुणांक 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर का यानी कि i का गुणांक 2 है यानी कि i कैप का गुणांक 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2। और देखिए यहाँ पे यानी कि j कैप का गुणांक 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3। और देखिए यहाँ पे k कैप का गुणांक 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे i लेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप, i लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक, i लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे होता है माइनस, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, j लेंगे तो यहाँ हो जाएगा j का फिर कोष्टक। अब देखिए j लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, फिर -2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि k का फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे k का लेंगे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 9 i कैप, और देखिए इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे लिखेंगे j कैप। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6 और 3 9 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 9 k कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसी का हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे परिमाण निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे यानी कि परिमाण b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। अब इसके बाद बराबर लगाएंगे, परिमाण कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ पे करनी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो i का गुणांक है -9 तो यहाँ लिखेंगे -9 का ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए j का गुणांक 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा k का गुणांक जो है यानी कि 9 है तो यहाँ लिखेंगे 9 का स्क्वायर। ये देखिए करनी बढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर यहाँ हो जाएगा गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा परिमाण, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 प्लस 3 कवर करेंगे 9 हो जाएगा, फिर प्लस 9 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का ये हो जाएगा परिमाण, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 यहाँ हो जाएगा 9, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 और यहाँ हो जाएगा 70 यानी कि 171 आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा करनी में 100 यानी कि 71। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये निकला है, और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये निकला है, और देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकला है, और देखिए यहाँ पे यानी कि बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका मान यहाँ पे रखते हैं और इसका मान देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी कि ये वाला यहाँ पे रखते हैं, और देखिए यहाँ पे परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान यहाँ पे नीचे रखते हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे d बराबर, अब देखिए इसका मान देखिए यहाँ पे ये है, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि परिमाण, और यहाँ पे लिखेंगे 3i कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 3j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा कोष्टक में। अब देखिए इनटू का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान यहाँ पे ये वाला है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9i कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 3j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 9k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इसका मान कि परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान यहाँ पे दिया है करनी में 171, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 171,
और ये परिमाण को बंद कर देंगे। आप देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे परिमाण बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ गुणा करेंगे और k को k के साथ गुणा करेंगे। चलिए करते हैं गुणा। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 9 में, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होते यहाँ हो जाएगा माइनस में 27 i कैप स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 तरीका 9 और देखिए यहाँ पे j कैप और यहाँ पे j कैप, तो यहाँ हो जाएगा j कैप स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 9 में, तो यहाँ हो जाएगा 9 तरीका 27, यहाँ पे k कैप और यहाँ पे k कैप, तो यहाँ हो जाएगा k कैप का स्क्वायर। फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए करनी में जो दिया है यानी कि 171 यहाँ लिखेंगे, फिर इस प्रकार से ये यानी कि परिमाण हो जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर यहाँ हो जाएगा परिमाण। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे -27 गुणे i कैप का स्क्वायर, जो मान होता है उसका 1 होता है, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 9, j कैप के स्क्वायर का मान 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 27 गुणे k कैप स्क्वायर का मान 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा करनी में 171, फिर ये हो जाएगा परिमाण बंद। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, इस प्रकार से परिमाण बनाएंगे, 1 से गुणा करेंगे यानी कि -27 में, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 27, फिर प्लस 9 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा 9, फिर प्लस 1 से गुणा करेंगे 27 में, तो यहाँ हो जाएगा 27, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा करनी में 171, फिर इस प्रकार से परिमाण बंद कर देंगे। अब देखिए 27 से 27 कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर यहाँ हो जाएगा 9 बटा करनी में हो जाएगा यहाँ पे 171। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि d बराबर 9 बटा और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि करनी में यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करनी में हो जाएगा यानी कि 3 गुणे 3 और यहाँ हो जाएगा गुणे 19। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी में 3 गुणे 3 ये दोनों सेम आती है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि d बराबर 9 बटा 3 करनी हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 19, 3 से 9 काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 तरीका 9, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ हो जाएगा d बराबर यहाँ पे 3 बटा यानी कि करनी में 19, यहाँ पे जाएगा इकाई। देखिए यहाँ लिख दे रहा है इकाई। ठीक, यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे यही इसका आंसर है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है z बराबर 50x + 70y का न्यूनतम मान आलेख विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + y और यहाँ पे लिखा है 2x + y जो है 8 के बराबर है, चाहे 8 से बड़ा है। और देखिए यहाँ पे लिखा है x + 2y और यहाँ पे 10 जो है इससे छोटा है और यहाँ पे ये 10 के बराबर भी है। और यहाँ पे लिखा है x बराबर 0 और चाहे x का मान 0 से बड़ा हो, और यहाँ पे लिखा है y बराबर 0 चाहे y का मान 0 से बड़ा हो। ठीक, यानी कि इसी के सहायता से आलेख विधि से हमें अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात करना है न्यूनतम मान। चलिए अब क्या करते हैं आप दोस्तों, लिखते हैं पहले हल। ठीक, आप देखिए यहाँ पे लिखे हैं हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे उतार करके। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस, अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर 8, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे x + 2y बराबर हो जाएगा 10, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया x बराबर 0 तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक,
अब देखिए इसको फिर से उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 8। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये डब्बा बना दिए हैं। अब इसके बाद ये डब्बा बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा और यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 8 तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, y के स्थान पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x। 2 से भाग करेंगे 8 में तो 4 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4 तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार से ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको लिख चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब इसको यहाँ पे नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y बराबर यहाँ हो जाएगा 10। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि डब्बा बनाएंगे। अब देखिए डब्बा बनाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला रेखा खींचेंगे, ये दूसरा रेखा खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे जाएगा y। अब इसके बाद क्या करेंगे, x स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2y बराबर 10। 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे y का मान 5 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, y के स्थान में 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और देखिए x बराबर 10 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा आलेख विधि। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि जो पहला डब्बा है और ये जो दूसरा डब्बा है इन दोनों की सहायता से आलेख यहाँ पे खींचेंगे। चलिए यहाँ पे खींचते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए दोस्तों बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये पहला बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा बिंदु और यहाँ पे जाएगा तीसरा बिंदु और यहाँ पे चौथा बिंदु और यहाँ पे जाएगा पांचवा बिंदु। अब देखिए यहाँ हो जाता है आपका यानी कि 0 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0 और देखिए यहाँ पे पहला हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर भी यहाँ हो जाएगा एक बिंदु और यहाँ हो जाएगा दूसरा बिंदु और यहाँ हो जाएगा तीसरा बिंदु और यहाँ हो जाएगा चौथा और यहाँ हो जाएगा पांचवा बिंदु। यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके इधर यहाँ हो जाएगा पहला बिंदु और यहाँ हो जाएगा दूसरा और यहाँ हो जाएगा तीसरा और यहाँ हो जाएगा चौथा और यहाँ हो जाएगा पांचवा। तो यहाँ लिखेंगे -2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 माइनस में 6 माइनस में 8 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 10। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे भी हो जाएगा पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु और यहाँ पे चौथा बिंदु। यहाँ लिखेंगे -2 -4 -6 -8। ठीक, और देखिए आपका होता है x और ये होता है y और यहाँ होता है यानी कि यहाँ हो जाएगा y डैश और यहाँ हो जाएगा x डैश। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 लिखे चले थे, ये जो पहला डब्बा आया था x स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 0। y का मान यहाँ पे आया था 8। देखिए यहाँ पे ऊपर 8 यहाँ पे है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे y के सामने 0 रखे थे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान 4 आया था तो 4 यहाँ पे है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 8 से 4 पर ये रेखा खींचेंगे सीधी। देखिए यहाँ पे खींच रहे हैं, देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक, देखिए ये खींच दिए हैं, आप लोग इसको स्केल से खींचिएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे स्केल लेके नहीं खींच रहा है, थोड़ा सा ये गलत हो सकता है। अब इसके बाद ये देखिए समीकरण नंबर जो 2 है इसमें x स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0। y का मान 5 आया था, देखिए यहाँ पे 6 और 4 के बीच में यहाँ पे यानी कि 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे x का मान 10 आया था, 10 यहाँ पे है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 से 10 पे रेखा खींचेंगे सीधी। देखिए यहाँ पे ये खींच रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये सीधा चल रहा है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे 10 पे होते हुए जा रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 4 पे जा रहा है और यहाँ पे ये 2 पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 4 यानी कि ये जो बिंदु है यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ जाएगा 2 4। अब इसके बाद ये वाला बिंदु को हम लोग O लिखेंगे और देखिए यहाँ पे ये वाले बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे A लिखेंगे और इसको B लिखेंगे और इसको यानी कि C लिखेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो बिंदु है ये आपका यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 0
और देखिए ये जो बिंदु है ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं यानी कि 0 4 हो जाएगा। और देखिए ये बिंदु तो है और ये बिंदु 0 है, ठीक, यानी कि OAB और ये हो जाएगा यानी कि ये बिंदु आपका C है तो ये C, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो यहाँ पे है ना ये पूरा खाली जगह, इसी का हमें क्या करना है यानी कि अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतम मान ज्ञात करना है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे चल करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये जो Z बराबर है तो लिखेंगे Z बराबर आपको हो जाएगा यानी कि 50x फिर प्लस यहाँ जाएगा 70y। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से ये देखिए बड़ा सा एक यानी कि इस प्रकार से ये समझ लीजिए एक डब्बा बनाएंगे, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे एक और ये हो जाएगा दूसरा और ये आपको हो जाएगा तीसरा और ये आपको हो जाएगा चौथा। अब देखिए इस प्रकार से ये रेखा खींच दे रहे हैं, ये आपको हो जाएगा लिखेंगे यहाँ पे बिंदु, देखिए लिख रहे हैं बिंदु और यहाँ पे हो जाएगा Z बराबर 50x प्लस हो जाएगा 70y। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा O बिंदु क्या है आपका 0 0 है, देखिए यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 0 0। अब देखिए यहाँ पे A बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे A बिंदु यहाँ पे क्या दिया आपका यानी कि 0 4 तो यहाँ लिखेंगे 0 4। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी एक रेखा खींच दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो B बिंदु है आपका ये वाला यहाँ पे दिया है 2 4 और देखिए यहाँ पे ये C बिंदु जो दिया है आपका यहाँ पे 4 0, ठीक। अब इसी बिंदु पर हमें क्या करना है यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा था न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे Z यहाँ हो जाएगा O फिर बराबर, अब हम क्या करेंगे x के स्थान पर 0 रखेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ जाएगा 50 गुणे 0 और यहाँ पर जाएगा प्लस 70 गुणे 0। अगर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे ZA हो जाएगा फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखेंगे, y के स्थान पे कितना रखेंगे यानी कि यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 0 फिर प्लस हो जाएगा 70 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 70 गुणे कितना है 4 है 4 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 7 चौका 28 तो यहाँ हो जाएगा 280 बराबर हो जाएगा 280, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ लिखेंगे ZB बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि इस प्रकार देखिए यहाँ पे लिखेंगे 50 x स्थान में 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 70 गुणे देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 फिर बराबर यहाँ पे गुणा करेंगे 100 आ जाएगा फिर प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो 280 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 380, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे ZC बराबर यहाँ पे देखिए x के स्थान पे 4 रखेंगे, y के स्थान पे यहाँ पे देखिए 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 4 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 70 गुणे 0 यहाँ पे आ जाएगा 5 चौका 20 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका देखिए यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 200, ठीक है। ये 5 चौका 20 देखिए यहाँ पे सबसे अधिक मान जो है यहाँ पे बिंदु B पे आया है तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे यानी कि न्यूनतम मान लिख रहे हैं न्यूनतम मान यहाँ हो जाएगा न्यूनतम मान ZB बराबर यहाँ पे कितना आया देखिए यहाँ पे 380 है तो यही आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों इसको आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से बना लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो B का मान आया है यहाँ पे सीधा यानी कि 4 और यहाँ पे 2 पे अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यानी कि x और y का मान यहाँ पे B पे कैसे आया है तो आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालेंगे तो यही आएगा दोस्तों, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हल कीजिए x dy/dx
फिर प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले एक बार इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2y बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें से कॉमन नहीं आएगा तो क्या करेंगे, x इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2y फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर लगा देंगे। इसमें से हमें कुछ कॉमन नहीं लेना है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक, अब देखिए इस x से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि x फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स फिर बटा लगा देंगे। यहाँ पे नीचे x हो जाएगा, x से x काट देंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि dy बाई डी एक्स फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y बटने हो जाएगा x फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा x लॉग x। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स यानी कि हम जानते हैं dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस फिर यहाँ लिखेंगे पी वाई फिर यहाँ हो जाएगा q। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यह एक अवकल। देखिए यह एक अवकल समीकरण के रूप का है। ठीक, अब देखिए इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इससे इसमें तुलना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स स्थान में कुछ नहीं है और देखिए यहाँ पे लिखा है पी वाई, यहाँ पे y है तो p का मान जो आएगा 2/x आएगा तो यहाँ लिखेंगे p बराबर 2/x हो जाएगा। अब देखिए q के स्थान पे ये दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा q बराबर यानी कि x log x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हम जानते हैं i इंटू एफ बराबर यहाँ होता है समाकलन यहाँ हो जाएगा e और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा p और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे i इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन नीचे हो जाएगा e और देखिए p के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/x और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो 2 है इसको बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा i इंटू एफ बराबर 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ लिखेंगे e और यहाँ हो जाएगा 1/x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे। चलिए इधर बताते हैं क्योंकि इसके नीचे आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पे आ जाएगा i इंटू एफ बराबर यहाँ पे बाहर हो जाएगा 2। अब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e और इसके पार हो जाएगा log x क्योंकि 1/x क्या होता है log x। अब देखिए जो 2 है ये जो 2 है ये यहाँ पे लिखाएगा और ये देखिए 2 जो है ये यानी कि इसके ऊपर यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा log m इंटू एन का सूत्र से तो यहाँ हो जाएगा i इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा e और यहाँ लिखेंगे log यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है e इसके पावर log है तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं e पे पावर log का मान होता है 1 तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा i इंटू एफ बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर से हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे देखिए जिसको छोड़े थे यहाँ हो जाएगा ये जो y है यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं y गुणे i इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ पे लिखेंगे q और यहाँ हो जाएगा इंटू i इंटू एफ और यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे y बराबर इसका मान ये है तो यहाँ पे सॉरी y गुणे में है ना तो गुणा लगा देंगे, इसका मान ये है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन। अब देखिए यहाँ पे q का मान ये है तो यहाँ लिखेंगे
एक्स लॉग एक्स, फिर यहाँ पे जाएगा गुड़े। अब देखिए यहाँ पे आई इंटू एफ का मान एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा डी एक्स। देखिए इधर ये रेखा खींच दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो फिर बराबर लगा देंगे। अब यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि एक्स पे क्यू और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स, यहाँ लिखेंगे डी एक्स। इसको हम लोग पहला मानेंगे, इसको हम लोग दूसरा मानेंगे। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वाई बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पहला, पहला लिखें दूसरे का समाकलन तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 3 डी एक्स। देखिए यहाँ पे पहला लिखें दूसरे का समाकलन माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि पहले का अपना देखिए यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स। पहले का अपन क्या हो जाएगा, ये पहला है तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स इंटू हो जाएगा दूसरे का समाकलन, ये दूसरा जो है एक्स पावर 3 डी एक्स, फिर कोष्टक बंद यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसके पावर में जुड़ता है तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 4, नीचे हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि लॉग एक्स का अवकलन 1/x, फिर यहाँ हो जाएगा गुड़े। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर 4, फिर नीचे आ जाएगा 4, फिर यहाँ लिखेंगे डी एक्स। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वाई फिर बराबर लॉग एक्स, फिर गुड़े एक्स पावर 4, फिर बटे में आ जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये से ये कट जाएगा एक तो यहाँ पे आ जाएगा समाकलन, यहाँ पे देखिए 1/4 को बाहर ले लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, फिर यहाँ बचेगा यानी कि एक्स पावर 3 और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई फिर बराबर हो जाएगा लॉग एक्स, फिर गुड़े यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 4, फिर बटे में आ जाएगा 4, फिर माइनस 1/4, फिर गुड़े इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 4, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे यानी कि 4, फिर प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि लॉग एक्स, फिर गुड़े एक्स पावर 4, फिर बटे में आ जाएगा 4, फिर माइनस इससे इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 4, फिर बटे में हो जाएगा 16 प्लस सी। अब देखिए दोस्तों बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स और यहाँ पे आ जाएगा गुड़े में 4x पावर 4 और देखिए एक्स इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 4। फिर देखिए इसका यानी कि एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा 16, फिर प्लस हो जाएगा सी। ठीक, अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर का थोड़ा सा मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर वाई, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई फिर बराबर। अब देखिए इसमें जो है एक्स पावर 4 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे एक्स पावर 4 कॉमन लेंगे और नीचे जो 16 है तो यहाँ पे नीचे 16 लिख देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक और देखिए यहाँ पे बचेगा यानी कि 4 लॉग एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 4 लॉग एक्स और देखिए यहाँ पे एक्स पावर 4 जो कॉमन आया था तो वहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर प्लस में हो जाएगा सी। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से यानी कि इसमें और इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर एक्स पावर 4, फिर बटे में आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि 4 लॉग एक्स माइनस 1, फिर कोष्टक में प्लस यहाँ हो जाएगा c और इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 16, फिर कोष्टक में हो जाएगा 4 लॉग एक्स माइनस 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस यहाँ हो जाएगा सी और यहाँ लिखेंगे यानी कि इसको ऊपर ले माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को
लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।